थैंक यू सो मच रमीज। इस वक्त मैं पाकिस्तान के दो नामवर सितारों के साथ मौजूद हूँ और अगर अपने पहले सितारे की बात की जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, फिल्मी सितारे हैं और ख़ुद प्रोड्यूसर भी हैं। इनको देखकर सुनहरे दिनों की याद ताज़ा हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलीम शेख साहब की और अगर इनको सुनहरे दिन ड्रामा का सफ़ीर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सुनहरे दिन था वो जी, सुनहरे नहीं था, सुनहरे दिन। सुनहरे दिन, अच्छा जिन्होंने देखा हुआ उनको याद है वो याद है। मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, सुनहरे दिन। अच्छा, मैंने सुनहरे दिन ही बोला है लेकिन शायद मेरा गला इस कदर खराब। सुनहरी और सुनहरे एक ही हो गया। एक ही हो गया जी। और जो हमारी दूसरी सुपरस्टार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्लेबैक सिंगिंग में इनका एक बहुत आला मकाम है और जब भी गाती हैं सुनने वाले जो हैं वो हैरान रह जाते हैं और मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और इन्होंने एक गाना गाया जो कि इतना पॉपुलर हुआ। वैसे तो इनके सारे गाने बहुत पॉपुलर हुए लेकिन दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। शबनम मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। इतना खूबसूरत गाना बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आज भी, और कुछ गाने ऐसे होते हैं वो एवरग्रीन सॉन्ग्स होते हैं, आप उन्हें कभी भी सुन सकते हैं और ये वो गाना है कि इसको सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। और आपने बहुत कम उम्र में गाना शुरू किया जी, 7 साल की उम्र ये मेरा फर्स्ट गाना था जिससे मेरी पहचान हुई, जिससे लोगों ने मुझे जाना कि शबनम मजीद है जी। तो इसलिए मुझे मेरे बड़ा दिल के करीब है ये गाना। वैसे तो मैंने बहुत सारे गाने गाए, ये हमारे भी दिलों के बहुत करीब है और ये हम आपसे सुनेंगे भी सही। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सलीम शेख साहब, सुनहरे दिन कैसा एक्सपीरियंस था? लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बहुत मतलब मेरा पहला तो नहीं था प्रोजेक्ट जी। मैं मतलब स्ट्रगलिंग एक्टर्स में से था, कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं काम मिल जाए जी। तो ये सुनहरे दिन जो था ये मुझे इससे ब्रेक मिली। तो वो जो रातों रात स्टार नहीं बनता इंसान, वो रातों रात में स्टार बन गया था इस ड्रामे की वजह से। अच्छा सलीम शेख साहब, अल्फा ब्रावो चार्ली इतना बड़ा ड्रामा आपको ऑफर हुआ लेकिन हमारी खबरें जो हमारे तक पहुंची हुई हैं कि जी आप बहुत मसरूफ थे, आपका स्केड्यूल बहुत बिजी था जिस वजह से आप काम नहीं कर पाए उस ड्रामे। बिल्कुल यही बात थी क्योंकि सुनहरे दिन जब वो हिट हो गया, सुनहरे दिन भी कोई 2, 2.5, 3 साल में बना था। अच्छा। तो मुझे उस वक्त होता था कि मेरा ये ड्रामा जब आ रहा है तो मैंने अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में सबको बताया हुआ था कि मेरा एक ड्रामा आ रहा है जी। तो इतना लेट हो गया वो ड्रामा तो लोग भी कहते थे शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी। तो मुझे भी था कि कब मेरा ड्रामा आएगा, कब मुझे लोग पहचानेंगे, कब मैं पब्लिक में जाऊंगा तो लोग मुझे कहेंगे अरे यार वो देखो ये एक्टर लग रहा है जी। तो वो जब सुनहरे दिन के बाद आया तो मेरे को बहुत सारा काम आ गया। इसमें प्राइवेट प्रोडक्शंस भी शुरू हो गई। पहले सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, बहुत सारे चैनल्स आ गए तो मेरे पास काम आ गया और जाहिर है फिर काम आया तो पैसे भी आना शुरू हुए तो मुझे पता लगा कि अब मैं कमा रहा हूँ कुछ जी। तो वो शोएब साहब आए थे मेरे पास तो वो हम मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा मैं इस तरह सीक्वल बना रहा हूँ तो आप काम आपको कम करना पड़ेगा। तो मैंने इतना काम पकड़ लिया था कि वो साल का काम था मेरे पास। तो वो कह रहे थे किसी तरह ये रैप अप करो तो दूसरा। मैंने कहा सर मैं कैसे करूँ, मुझे बताएं, अभी या तो मेरा वेट कर लें तो मैं तो करना चाहता हूँ आपके साथ काम, लेकिन वो नहीं हुआ। तो वो फिर उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि मैं मैच नहीं किया तो वो फिर मैं काम करता रहा और अल्फा ब्रावो चार्ली में मैं नहीं। तो कोई रिग्रेट्स हैं कि यार? बिल्कुल इतना अच्छा ड्रामा था, क्यों नहीं करना चाहिए था। और मैं मुझे तो उस वक्त सीक्वल भी तो होना ही चाहिए। चले हम दुआ करते हैं कि फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जिसमें आप हमें नजर आए। मैम आपने बचपन में गाना शुरू किया 7 साल में। बहुत सारे बच्चे तो सही बोलना भी उस तरह से नहीं, उनका तलफ़ुज़ सही नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन नहीं होती अल्फाज की। आपने गाना शुरू किया, फिर आपने प्रॉब्ली 13 साल की उम्र में आपने कंपटीशन में किया और फिर आपने पीटीवी के लिए कंपटीशन में नहीं आई थी मैं। मेरी गुड लक ये रही कि मैं 7-8 साल की थी तो मैंने पहला प्रोग्राम पीटीवी पे किया। रिश्मा पंजाबी प्रोग्राम था बच्चों का जी, उससे मैंने स्टार्ट लिया था। फिर स्टेप बाय स्टेप जब थोड़ी बड़ी होती गई जी तो 11 साल की एज में मैंने ये गाना गाया था, दिल चीज़ है क्या जाना हिजाबी तुम्हारी। वाह। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कहाँ जाने वाला गाना है और कहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जब मैं 13-14 साल की हुई तो फर्स्ट टाइम मुझे यूके के लिए ऑफर हुआ क्योंकि वहाँ पे इतना हिट हो चुका था और वो नंबर 1 पे था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो वीचर चार्ट में 40 टॉप में इंग्लिश गानों में जिसमें माइकल जैक्सन, स्पाइस गर्ल्स में विटनी ह्यूस्टन, ये बड़े बड़े सिंगर हैं और उसमें उर्दू गाना शामिल और एक साल नंबर 1 रहा है और इतनी यंग बच्ची का गाना, बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का।
लेकिन जब वो प्रमोटर जो थे मिलकर गए वहाँ पे, मेरी एज बड़ी लिखवाई गई ताकि वहाँ पहुँच सके। वहाँ 13-14 साल की बच्ची। खैर जब वो मैं वहाँ जब पहुँची, जब उसमें मेरे साथ अबरार थे। अबरार का वो गाना बड़ा हिट था उस वक्त, बिलो 96 जो था जी, बिलो 96 वो उनका सॉन्ग आया था उसमें, और 97 में हम ठीक है थे। और जब मैं, वो भी मेरे साथ थे, ज़ेन उम्मा थी और कौन था, और भी कोई थे, ठीक है याद नहीं है। लेकिन जब मैं, सबसे पहले मुझे भिजवाया जाता था क्योंकि सबसे जूनियर मैं थी जी। तो जब मैं ये लाइन कहती थी, मुझे वो प्रमोटर की खास हिदायत थी कि तुमने ये वाला गाना गाना चाहिए, एक चीज़ है कहना था मुझे बिल्कुल। मैंने कहा हाँ जी। जब मैंने वो लाइन मैं कहती थी तो पूरे हॉल में क्या और बाद में मुझे पता चला कि यहाँ तो बहुत हिट है और भी चले चार्ट में चल रहा है। हाँ जी। तो बस उसी से पहचान हुई और आज तक उसी से ही पहचानने लग के बहुत सारे गाने गाए हैं और उन पे अवार्ड भी मिल चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा गुनगुना दे चीज़ें ये आपकी और सलीम साकी। थैंक यू। ला 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 ला, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है। वाह वाह। दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी। थैंक यू सर, आप पूरा टब्बर ही इतना टैलेंटेड, माशाल्लाह से पूरी फैमिली इतनी टैलेंटेड। हम तो ना देखते रहते हैं और परेशान ही होते रहते हैं, छाए हुए आप लोग खुश भी होते हैं। ये अल्लाह का करम है कि सारे ही टैलेंट जी, शहरोज भी, शहजाद भी, मुमल, तो खैर वो अभी माशाल्लाह मैंने सुना सदफ भी आ गई है। एग्जैक्टली। एंड सर मैंने ये भी सुना है कि आपकी डॉटर भी इंटरेस्टेड है कुछ, वो अभी तो पढ़ रही है, वो एमसीए में। हाँ जी। और फिल्म एंड टीवी पढ़ रही है जी। तो अब वो क्योंकि उसको शौक, आपको पता है ये जैसी होती है कि इसमें शौक होता है, थोड़ा बहुत कर रही है वो अभी। तो मैंने कहा उसका लास्ट ईयर है, कर लो, उसके बाद फिर देखना। तो ग्रेजुएट तो हो जाओ जी, तो उसके बाद फिर करना जो दिल करे। यूजुअली फादर्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं बेटियों के मामले में, और बड़े पर्टिकुलर होते हैं क्योंकि जिस आपने भी कहा तालीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एजुकेशन है फिर। तो आप क्या सख्त हैं कि नहीं बच्चे अभी ये नहीं करना, अभी ये रोल नहीं करना, या नहीं? आप अगर उसने कुछ काम करना है तो डेफिनेटली मैं उसको गाइड तो करूँगा कि ये करो और ये ना करो। ज़ाहिर है वो मुझसे पूछती भी है कि छोटे मोटे कुछ फैशन के लिए वो कुछ शूट्स करती है, तो वो मुझसे पूछ के करती है। अच्छा। कि ये आया है, ये ऑफर है, ये ब्रांड है, क्या करूं मैं, कर लूं, मैं क्या कर लो, तो सारा कुछ। अच्छा, हमने सलीम शेख साहब एक बात सुनी है कि जो स्टार्स के बच्चे होते हैं ना, वो बड़े पर्क्स एंजॉय करते हैं और बड़ा उनके लिए उनके कनेक्शंस बन जाते हैं। मुझे भी बताइए, बात में कोई सदाकत है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा नहीं। देखिए कनेक्शंस तो होते ही हैं, मतलब ये नहीं है कि हमेशा। मैंने तो ये देखा है कि अगर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे बड़े भाई शेख साहब वो कर रहे थे काम, तो हमेशा कोई भी आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है, वहाँ तक वो पहुँच तो जाते हैं सिफारिश से कि जी इसको ज़रा ट्राई कर लो या इसको देख लो, मौका मिल जाता है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस आगे चलती है। वो अगर मौका ही मिल के एक दफ़ा वो कहेंगे अच्छा जी ये तो बिल्कुल इसमें टैलेंट ही नहीं है, एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा, तीसरी दफा लाफिज कह देंगे। एग्जैक्टली ये तो ऐसा नहीं होता, आपका टैलेंट आगे चलता है। बहुत खूबसूरत बात की है सर ने कि टैलेंट है जो बोलता है। क्रिकेट का भी बहुत शौक है, और क्या क्रिकेट आपने खेली है? क्रिकेटर क्यों नहीं बने वैसे, ये तो बताइए। हाँ, वैसे मैं बनना तो यही चाहता था। अच्छा, क्रिकेटर बनना चाहते थे? मैं यही बनना चाहता था, क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन तो नहीं हुआ। आपको पता है पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना टैलेंट है जी कि अभी हम इस वक्त 11 टीमें बना सकते हैं, इतना टैलेंट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जाहिर है वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो प्लेइंग 11 में होते हैं 11 लोग, तो मैं तो उनको खुशकिस्मत समझता हूँ। तो उनको जो भी लोग होते हैं उनको अपना ख्याल रखना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो 11 इतनी करोड़ों आवाम में जो हर बंदा ही क्रिकेट खेलता है उसमें 11 लोग खेलते हैं। आप क्यों नहीं गए? मतलब कोई वजह क्या बनी? क्या एक्टिंग में ज्यादा टाइम? नहीं, एक्टिंग तो बहुत बाद में आई है। फिर क्यों नहीं बने क्रिकेटर? बस वो उस वक्त मैं खेलता था, मैंने 2-3 ट्रायल्स भी दी, सारा कुछ किया, तो शायद
आया नहीं मैं आगे। और थोड़ा सा एक दफ़ा मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं ट्रायल्स पे गया तो आपको पता है वहाँ उस वक्त सिफारिश नहीं थी। हाँ जी। तो सिफारिश के लिए भी मैं बड़ी कोशिश करके मैं चला गया और सारा दिन खड़ा रहा। अब मेरी बारी आई, बहुत लड़के थे वहाँ पर कराची में, और मुझे पता है कराची मुस्लिम जिम खाना में ट्रायल्स थे जी। तो वहाँ मैं खड़ा रहा, तो मेरी जब बैटिंग आई तो अब होता ही है कि वो आपके पास वही टाइम होता है। तो मैं घबराया हुआ था कि मेरी अंडर 19 की ट्रायल्स है जी। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने हार्डली 3 बॉल्स भी नहीं खेले मैं। अच्छा। तो वो पहला ही हुआ तो मैंने एक बॉल निकल गया, दूसरे में मैं घबरा गया कि मैंने, तो तीसरे में उन्होंने कहा जी नेक्स्ट। अब वो नेक्स्ट वाली बारी आई तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब हुआ ये कि फौरन उसके बाद पता चला कि लिस्ट फौरन लग गई। अब जो लिस्ट लगी उसमें वो लोग ही नहीं थे जो हम वहाँ पर खड़े थे जिन्होंने ट्रायल्स दिए। पता नहीं कोई किसके नाम लग गए। वहाँ से थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया। मैंने कहा कि अब ऐसा नहीं करना कि मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, कुछ और काम करते हैं। इसलिए मैंने So that was the moment when you decided कि नहीं ये मेरे लिए शायद नहीं। थोड़ा सा हाँ मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि ये क्या हुआ कि भाई जो हम यहाँ ट्रायल्स पे लड़के ही नहीं है वो, और उनका नाम आ गया बीच में। उसमें से 1-2 थे, बाकी कोई जानते नहीं थे, सारे परेशान हो गए। तो ये होता आज भी शायद होता होगा, लेकिन ये कि हाँ ये अब रमीज राजा से जाके क्या आज ऐसा होता है नहीं। मैम आप बहुत लकी रही हैं, ठीक है माशाल्लाह। लेकिन जो एक मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूँगी जी कि ये होता है इस तरह से। अच्छा। कि कभी आप डिसहार्ट भी होते हैं। कैसे? अब आप ये देखिए कि एशियन वाइस सिंगर में भी उस दौर में जिसका भी चार्ट में 40 टॉप में 1 साल पर गाना रहा बिल्कुल। उसके बाद मैंने कोई ऐसी पाकिस्तानी उर्दू मूवी नहीं जिसमें मैंने गाना नहीं गाया, और कोई ऐसा कंपोजर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से लेके टीवी से लेके रेडियो से लेके जिनके साथ मैंने काम नहीं। बहुत बड़े बड़े कंपोजर्स के साथ, सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सोचें कि लोग मुझे जब पूछते हैं ना कि आपने कुक स्टूडियो किया, तो एकदम से मैं बहुत उस वजह से बहुत मुझे हर्ट होता है। और मतलब मैं समझती हूँ कि मैंने इतना सारा जो काम किया है, तो मतलब मैं सिंगर की लिस्ट में ही मुझे लगता है मैं नहीं हूँ उनकी नज़र में। तो ये वजह मुझे पता नहीं चली। मैं इस्लाम साहब से भी यही करी थी बात कि ये मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि कोक स्टूडियो में ऐसे स्टूडेंट भी आ गए जिनको हम जानते भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, वो रिपीट हो रहे हैं। और हर बंदा ही मेरे ख्याल में जा चुका है सिवाय मेरे। आप जरूर आएंगी, और आपके ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मदा है। और हम जब भी आज जब मुझे पता चला आई वाज सुपर एक्साइटेड। और जो लोग अच्छे कहते हैं ना, सुनने के लिए भी अच्छे कान होने की जरूरत, बारीक कान होने, तो जो लोग अच्छा सुनते हैं उनको पता है। लेकिन इज्जत करते हैं। सेशन हो गए हैं, कितने चल रहे हैं इनके, तो सीजन अब चल रहा है शायद। जी जी ऐसी बात नहीं है, आप आएंगे इंशाल्लाह। आप आएंगी, बड़ा नाम है। और आपने फिर उसके बाद हमारे शो पे दोबारा आना है, ठीक है इंशाल्लाह। बहुत सारी और भी बातें हमने करनी है, और बहुत सारी चिट-चैट थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे भी बातें कर ली हैं। वैसे एक सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं, जब किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तैयारी क्या सर आपकी खवातीन की तरह रात से शुरू हो जाती है? क्या पहनूं, क्या कॉम्बिनेशन हो चाहिए? नहीं, अलमारी खोली, वार्डरोब खोला, जो नजर आया पहन लिया। रात से तैयारी तो हम लोग, ये लग तो रात वाली तैयारी रही है वैसे। मुझे शौक है कपड़ों का, तो मैं जो दिल करता है मतलब पहन लेता हूँ। ऐसा नहीं है मुझे था कि मैं आज कुछ ऐसा कोई वाइट पहन के जाऊँ या कुछ इस तरह का। तैयारी कोई रात वाली। अच्छा, रात वाली। तो ब्रांड कॉन्शियस है कि यार ये मैंने ब्रांडेड जूता पहनना है, वॉच तो मैंने ये वाली पहननी है। बिल्कुल नहीं, कुछ भी पहन लेता। ये बहुत अच्छी बात है। मैम आप रात से क्या लग जाती हैं खवातीन की तरह के ऐसे बाल बनाऊंगी, ऐसे इतना माशाल्लाह खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है, क्या ये रात से ही तैयारी जारी है? नहीं, आप यकीन कीजिए इसका तो नामो निशान भी नहीं था इसका। मैंने वाइट जोड़ा निकाला था तो मुझे यहाँ से कॉल आई कि मैम वाइट मत पहनिएगा, क्योंकि वो सेट पे बिल्कुल मुझे रोज कह रहे हैं बस वाइट ही पहनिएगा। हैं? हाँ, ये बस चक्कर समझ नहीं आ रहा। मुझे कॉल लिया अच्छा वाइट पहन के आई थी, इसका दुपट्टा इतना खूबसूरत। अच्छा कह रहे थे बहुत सारे। हाँ, मुझे दुख हुआ कि वो मैंने नहीं पहना। लेकिन ये भी आप पे बहुत जच रहा है, तो सुबह सुबह ये डिसाइड किया। हाँ जी, सुबह सुबह मैंने कहा निकालो कपड़े, ये देखो ये निकाल दो बस। अच्छा, दुपट्टा उसका पकड़ा, सूट ये वाला पकड़ा, मैंने मैच कर लिया। बहुत अच्छी लग रही है। जब ट्रैवल करती हैं तो क्या ज्यादा खरीदती हैं? और ब्रांड कॉन्शियस है यार मैंने ये वाली घड़ी पहनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं इस तरह की इनकी तरह। अब मैं भी इस तरह से नहीं हूँ, लेकिन ब्रांड चीजें अच्छी लगती हैं, किसको नहीं अच्छी लगती। लेकिन मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो ब्रांड की नहीं भी होती, तो
बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है। मैं भी ऐसी हूँ। चीज अच्छी लगनी चाहिए और चीज आपको सूट करनी चाहिए। आपने ब्रांड पहना हुआ है, ब्रांड पहन लिया आपको सूट ही नहीं सूट कर नहीं कर रहा। फायदा भाई, हमारे साथ 2 ब्रांड्स बैठे हुए हैं, बहुत सारी इनसे बातें मैंने कर ली हैं आप भी ब्रांड है। थैंक यू सो मच मैम। बाकी बातें होंगी सेट पे। ओवर टू यू रमीज।